प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अस्पताल पहुंचे थे उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर वो घायलों से मुलाकात प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर गए थे, लेकिन उसके साथ आप देखिए किस तरीके से दूसरी मंजिल पर जाकर प्रधानमंत्री ने वहां पर मुलाकात की है। आज जो घायल लोग हैं उनसे जो एडमिट हैं उस अस्पताल में, उससे पहले क्रैश साइट पर पहुंचने की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर उन्होंने पूरा देखा कि कहां पर किस तरीके से ये क्रैश हुआ था और उसके बाद ये हादसा इस बड़े पैमाने पर क्यों इस रूप में नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज लगभग 2 घंटे के गुजरात दौरे पर मौजूद हैं, यहां पर लगभग 10:30 बजे वो यहां से वापस निकलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री किस तरीके से हर एक इस पूरे वार्ड में जाकर, हर एक बेड के पास जाकर जो घायल हैं उन सब से मुलाकात उन्होंने की है, उन सब की बातों को सुना है। मुमकिन है उनसे ये पूछा है कि वो किस हालत में इस समय हैं। नीचे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे उस समय, जैसा आप हम जो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख भी सकते हैं कि जो जहां पर विमान का हिस्सा घुसते हुए आके पूरे अगल बगल की सारी इमारतें आग के हवाले रही, वहां पर जो लोग घायल हुए थे वो सब इस अस्पताल में यहां पर पीछे भर्ती हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना कि वो किस स्थिति में हैं, किस हाल में हैं। विद्या जी बिल्कुल, इस वक्त हम अस्पताल के ठीक बाहर हैं। यहीं पे प्रधानमंत्री पहुंचे थे और अब जैसा तकरीबन 18-20 मिनट वो यहाँ थे, जिस दौरान उन्होंने 3rd फ्लोर पे जो काफी सारे पेशेंट्स है, काफी कॉर्डन ऑफ एरिया है ताकि कोई लोग उन्हें परेशान न करें, लोगों की रिकवरी जल्दी से जल्द हो, इसकी वजह से उस पूरे इलाके को 3rd फ्लोर को जो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। इस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर जब मिले तो काफी कम लोग थे जो अस्पताल के अंदर गए मिले। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा गुजरात के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो वापस आए हैं, जायजा ले रहे हैं कि किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज की कमी है अगर यहाँ, तो अगर उसके लिए वो कुछ मुहैया कर सकें तो कोशिश पूरी यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जल्द से जल्द। और सबसे ज्यादा श्वेता जो 72 आवर्स है वो सबसे बड़ा जो इंतजार है परिवार के लोगों को जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, ये बहुत बड़ा इंतजार है, क्योंकि आप सोचिए उन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है और साथ ही अब उनके पार्थिव शरीर को एक कह लीजिए क्लोजर के लिए उन्हें अब तकरीबन 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। मैंने कई सारे अधिकारियों से बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सिस्टम और आप बढ़ा दें ताकि 72 आवर्स कुछ कम हो जाए, तो उनका यही कहना है कि नहीं, ये प्रक्रिया में डीएनए सैंपलिंग की जो टेस्टिंग है उसमें 72 आवर्स लगेंगे ही, और यही वजह है कि इस पूरी साइंटिफिक टेस्टिंग में मैचिंग में तकरीबन जो 3 दिन लगने वाले हैं। कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की यही है कि किसी को परेशानी ना हो। बाकायदे इंतजार करने के लिए रूम्स बना दिए गए हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। जो लोग बाहर रहना चाहते हैं वो भी उनको भी आने जाने में कोई सहूलियत अगर चाहिए तो वो भी दें। तो काफी ज्यादा आप देख लीजिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर में सीएमओ जो आरएमओ है वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लेके ज्यादा जानकारी देने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या है, उसकी जानकारी। और साथ ही प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने किससे क्या बात किया उसकी भी थोड़ी जानकारी लेने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है उसकी तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही क्या बातचीत हुई है, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है, किस तरह के अपडेट्स लिए गए हैं, ये सारी चीजें अब से कुछ देर में, जैसा कि विद्या कह रही हैं, वो चीजें सामने आएंगी, वो बातें होंगी। इस बीच यहाँ पर परिजनों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है, जो अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं यहाँ पर ताकि वो अपने डीएनए सैंपल्स दे सकें। जो 72 घंटे की प्रक्रिया, जो इंतजार का समय होता है, वो डीएनए सैंपल देने के बाद से 72 घंटे का समय होता है, और इसीलिए कोशिश ये भी की जा रही है कि जितने अभी तक सैंपल इकट्ठे हो चुके हैं उनका मिलान किया जाए और जल्दी से जल्दी जो सारे परिवार हैं उन सबको अगर डीएनए मिलान हो जाता है तो उन्हें पार्थिव शरीर सौंप दिए जाएं। हमारे साथ ब्रिजेश दोषी भी इस समय जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और साथ में ये आइडेंटिफिकेशन, ये एक लंबी प्रक्रिया है जो इस समय यहाँ पर सरकार और प्रशासन के सामने रहेगी।
बिल्कुल सोचा, देखिए अब जो हालात हैं वो वक्त मुश्किल है। जो परिजन है वो जल्द से जल्द अपने खोए हुए व्यक्ति की जो एक आखिरी निशानी लेना चाहते हैं, पर उसमें जो समय जाएगा 72 घंटों का समय जो है, क्योंकि डीएनए सैंपलें मैच करने हैं, क्योंकि जो लाशें वो इतनी क्षत विक्षित हालत में हैं कि किसी को पहचान पाना नामुमकिन के बराबर है। तो वैसे में अब सबके सैंपल लेने के बाद ही उनको अपने जो खोए हुए हैं उनकी जो कुछ आखिरी चीज़ें हैं वो मिल पाएंगी, तो वो उनकी जो अंतिम क्रिया कर पाए उसके लिए उनको अब इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये किसी भी परिवार के लिए बहुत जो है दुखदाई पल होता है कि जब आपको इंतज़ार करना पड़े, आपको पता है कि आपने अपना खो दिया है और उसके बाद जब आपको उनकी अंतिम क्रिया के लिए इंतज़ार करना पड़े, तो बेहद ही जो है वो दुखदाई पल होते हैं। और वो भी आपको अस्पताल में बिताने पड़े कि कहाँ है उनकी बॉडी, वो आपको मिल नहीं पा रही या आप उसको पहचान नहीं पा रहे। उसके लिए जो वहाँ पे जो लड़ाई चलती है मन के साथ, वो एक बहुत ही खराब समय होता है किसी के भी लिए वो निकालना। और अभी सरकार का पूरा प्रयास है, प्रशासन पूरी कोशिश वही कर रहा है कि जितने भी लोग हैं उनके डीएनए सैंपल लेके उनको अपने परिजनों को, जिन्होंने अपने को खोया है, उनको जल्द से जल्द उनको लौटाया जाए ताकि वो अपनी अंतिम विधि कर पाए, अंतिम क्रिया कर पाए। उसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। पर जो अभी का जो प्रशासन के लिए भी दिक्कत वही है कि जो लाशों को पहचानना इतना आसान या मुमकिन नहीं है। तो वैसे में परिवार को भी संभालना और साथ ही पूरी प्रोसेस करना, दोनों चीज़ें जो है प्रशासन के लिए बड़ी जो है वो मुश्किल का काम अभी की सिचुएशन में दिख रहा है, और वो प्रशासन अभी कर रहा है। एक और प्रधानमंत्री मुलाकात करके गए हैं, सांत्वना दी है। हालांकि जो घायल हैं उनसे मिल पाए हैं, परिजनों के साथ तो मिलना नहीं हो पाया, पर कुछ लोगों से जो है प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर मिल रहे हैं। एक छोटी सी बैठक भी, रिव्यू बैठक की है उन्होंने। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी, उनकी पत्नी और उनके परिवार को वहां पे मिल रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब जो पहला चुनाव लड़े राजकोट से, तो विजय भाई ने ही जो है उनके पूरे चुनाव की जिम्मेदारी उठाई थी। तो वो तब से जो है एक अटूट नाता उनका रहा था रूपाणी परिवार के साथ, और वही चीज़, और इसीलिए सांत्वना और ढाढ़स बंधाते हुए रूपाणी परिवार को प्रधानमंत्री मिल रहे हैं एयरपोर्ट पे। उनका ये विजिट जो था बेहद ही छोटा था, 2 घंटे के विजिट में उन्होंने क्रैश साइट की भी मुलाकात ली, अस्पताल की भी मुलाकात ली, और एक रिव्यू बैठक के साथ जो रूपाणी परिवार है उनसे भी मुलाकात करके उनको भी ढाढ़स बंधाया है। तो ये उनका एक छोटा दौरा था जिससे उन्होंने कोशिश की है कि जो रिव्यू कर पाए, जो स्थिति है उसको कैसे तेज कर पाए, जो काम चल रहा है, जो बचाव कार्य हो जाएगा। उसके बाद अब जो है यहाँ पे क्रैश साइट पे भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, क्रैश साइट बंद कर दी है, किसी को भी वहाँ पे एंट्री नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वहाँ पे अभी भी सर्च कर रही है, जैसे आपने बताया था कि ब्लैक बॉक्स का सर्चिंग अभी तक बाकी है, तो वही चीजें जो अभी भी सर्च कर रही है। और जी वो सारे उपकरण चाहिए, वो सारे इक्विपमेंट्स चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, उतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा। आज जो ये तकनीकी युग है, इसमें ये सारी चीजें सामने आ ही जाती हैं, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। और सबसे बढ़कर वो बात कि जो सर्वाइवर हैं, वो जो विश्वास जी हैं, वो इस प्लेन से निकलकर जीवित आए हैं, और वो भी, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की। अस्पताल में ही वो भी भर्ती हैं। जब इस तरह की इंजरीज होती हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़े रहते हैं और आइसोलेट करके रखा जाता है। इस वजह से वो 2nd और 3rd फ्लोर का जो हिस्सा सिविल अस्पताल का यहाँ पर है, जहाँ प्रधानमंत्री भी गए, मुलाकात उन्होंने सभी घायलों से की है, जानकारियां उनसे ली हैं। कुछ ही देर में ये सारी चीजें सामने भी आएंगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, क्या क्या उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विश्वास जो पैसेंजर हैं, जो उसी विमान में सवार थे और इकलौते वो पैसेंजर हैं जो जीवित निकल कर आए हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। अभी तक तो जो जानकारी है उसके अनुसार उनकी जो सीट है वो मुमकिन है कि निकल आई थी, जिसकी वजह से वो अचानक खुद को हादसे की जगह से अलग और राहत कर्मियों के बीच से वहां से निकलते हुए, ये बातें उन्होंने आज तक को पहले भी बताई थी। और अब डॉक्टर्स की भी जाहिर है बातचीत हो रही है, वो होशो हवास में है, उनको ऐसी चोटें नहीं हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। तो उनसे भी और बहुत सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को, जैसा कि हम वहां पर देख सकते थे, गैलरी से चलकर वो गए थे दूसरी मंजिल की, और उसके बाद वहां पर उन्होंने वार्ड में जाकर हर बेड के सामने लोगों से रुककर बातचीत की है, जाना है, उनका कुशलक्षेम जाना है। प्रधानमंत्री 2 घंटे के दौरे पर जो अहमदाबाद आए, उसमें क्रैश साइट और अस्पताल दोनों जगहों का उन्होंने
उन्होंने मुआयना किया है। दोनों जगह वो पहुंचे हैं। क्रैश साइट पर उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली है और यहाँ अस्पताल में उन्होंने सीधे तौर पर जो घायल लोग हैं उनसे जानकारियां हासिल की हैं। अतुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उस हिस्से में जहां से प्रधानमंत्री आए हैं, पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर भी उनकी मुलाकातें हुई हैं और अब वहां से उन्हें वापस लौटने का भी समय हो रहा है। अतुल, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन इससे पहले जब वो एयरपोर्ट वापस आए हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंजलि रूपानी से मुलाकात कर रहे हैं। इसी के अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश के अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में कुछ अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में एक बैठक भी कर रहे हैं। इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर माना जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्रैश साइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी गई है, लेकिन अलग अलग एजेंसीज की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स जो इस हादसे को लेकर हैं वो भी आएंगी। तो पूरी कलेक्टिव एक रिपोर्ट जिस पर न सिर्फ देश की नज़र लेकिन पूरे विश्व की नज़र रहेगी। ऐसे में कितने समय में ये रिपोर्ट आ पाती है और सबसे महत्वपूर्ण जो भी कोई पैसेंजर जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को उनकी डेड बॉडी किस प्रकार से सौंपी जाएगी, कितनी जल्दी ये प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी नज़र भी रहेगी क्योंकि जो गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसकी भी मदद DNA सैंपलिंग जो भी रिपोर्ट्स हैं उसके लिए ली जानी है। यानी कि तत्काल प्रभाव से सारी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर सीधे तौर पर नज़र रखने के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी तो सौंपी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर से जब से ये प्लेन क्रैश हुआ है सीधी नज़र उनकी इस पूरे मामले पर रही है और अब जब वो घटनास्थल पर और खास करके घायलों से भी मुलाकात कर चुके हैं, सिविल सुपरिटेंडेंट से भी मुलाकात कर चुके हैं, तो घायलों को किस प्रकार से इलाज दिया जा रहा है और कब तक ये पूरे FSL जो भी उनकी तरफ से जांच कर रही है उनकी रिपोर्ट हो, चाहे DNA सैंपलिंग की रिपोर्ट हो, ये जल्द से जल्द आ पाए, इस प्रकार की पूरी तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और गुजरात सरकार की तरफ से सीधे तौर पर उनको एक रिपोर्ट अपनी तरफ से पेश भी की जा रही है। जी, तो अतुल बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस समय वहां पर मौजूद हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहीं से रवानगी उनकी है। वहीं पर विजय रूपाणी जी की पत्नी से उनकी मुलाकात होनी है, मिलने जा रहे थे विजय रूपाणी जी लंदन, उनको वापस लेने जा रहे थे ऐसा बताया जाता है, लेकिन अब उनका परिवार वहां से आया है, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनका बेटा भी बताया जा रहा है कि वो रास्ते में है जो उनसे मुलाकात करेगा और जो यहाँ पर वापस भारत आकर अब इस दुखद घड़ी में सब शरीक होने के लिए आ रहे हैं। एक सुख का जो पल अचानक छीन लिया जाता है और उसके बाद ऐसी दुखद घड़ी सामने आ जाती है सबके। अहमदाबाद से हम लगातार आपको वो तस्वीरें, वो अपडेट्स दे रहे हैं जो यहाँ के विमान हादसे की बाद की वो तस्वीरें हैं जो हमारे समक्ष हैं। इन्वेस्टिगेशन भी इस समय प्रधानमंत्री जब क्रैश साइट से निकले हैं उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन का काम भी वहां पर चल रहा है। हमारी संवाददाता लवीना टंडन लंदन में वहां पहुंची जहां पर जो इकलौते सर्वाइवर जो इस प्लेन क्रैश के हैं उनके भाई रहते हैं, उनके भाई से लवीना की यह बातचीत सुनिए। इस वक्त मैं हूँ लेस्टर में और मेरे साथ हैं नयन। इनके भाई विश्वा और अजय ट्रैवल कर रहे थे AI 171 में और विश्वा कूदे और इस वक्त इंजर्ड हैं लेकिन ठीक हैं। विश्वा से आपकी बात कब हुई और कैसे हैं वो? We last talked approximately 2 hours ago and he looks fine on the hospital bed. ओके, उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत ब्रेव थे कि वो पूरे, उन्होंने कुछ बताया कि किस तरह से हादसा हुआ या किस तरह से क्या हुआ? Yeah, I called my dad and he said, I don't know what's happened, the plane's crashed. I don't know how I've made it outside the plane, how I've survived. Yeah. और आपके दूसरे भाई के बारे में? Yeah, when the plane crashed, my brother said, I'm trying to look for Ajay, but I don't see him anywhere. I don't see any other passengers. But at the moment, we're waiting for updates on Ajay. आपको किसी तरह की क्या आप चाहेंगे कि अथॉरिटीज़ करें और क्या आपका अगला कदम है? भारत जा रहे हैं? So yeah, tomorrow we're going to be traveling to India. Go to the hospital and meet Vishwas and see what happens from there. Okay.
आपके यहाँ घर में पेरेंट्स हैं, उनकी वाइफ हैं यहाँ पे? Yes, they are. ओके। उन्होंने कॉल आपके पिता को किया था सबसे पहले? Yeah, he called my dad first, as soon as the plane crashed. क्या कहा, कुछ बताएं? Yeah, like I said, he said, I don't know how I survived or how I exited the plane. और उनका बेटा है छोटा? He's 4 years old. हमारे साथ यहाँ देखिए आप, इस वक्त उनके घर के बाहर हैं हम, और सब बहुत लोग मौजूद हैं। लेस्टर से काफ़ी लोग और काफ़ी परिवार थे जो AI 171 में थे, और यहाँ आसपास के परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, फ्रेंड्स, फैमिली यहाँ विश्वा के साथ। लेकिन अभी भी इन्हें इंतज़ार है अपने भाई, जो दूसरे भाई थे, उनके बारे में कोई जानकारी इन्हें मिले। और अब ये सारा परिवार भारत जा रहा है। लिविंग एट लंदन, आज तक, लेस्टर।